वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के कबाब। तो आलू और चिकन के कबाब किस तरह बनते हैं वो हम दिखाते हैं आपको अपने स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं। इसको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसके छिलके उतार के हमने रख लिए हैं। अब हम इसको मैश करते हैं। तो ये देखें, ये आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। ये गरम गरम आलू हैं, इससे आसानी हो जाते हैं। इसको हम मैश करके फिर हम आपको ये देखें, ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो जी बस ये हमने ले लिया है यहाँ पे चिकन पाउडर 1 चमचा और आमचूर पाउडर आधा चमचा और थोड़ी हमने ले ली यहाँ पे अजवाइन, जिसको हमने हथेली की मदद से मसल के इसमें रखा है। जब तक आप मसलेंगे नहीं अजवाएंगे उसकी खुशबू नहीं आएगी। ये आलू हमने यहाँ पे मैश करके रखे थे। तो अब ये चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है हस्बे जायका नमक और 1 चमचा हमने भुना हुआ ज़ीरा और 1 चमचा हमने कुटी हुई मिर्च और आधी चमचे हमने लिया है गरम मसाला और 1 चमचा हमने लिया है कुटा हुआ धनिया। तो ये भी अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अच्छा भी बस, तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे ये चिकन ले लिया था। हमने आधा किलो चिकन लिया है। तो इसको हमने टुकड़ों की शक्ल में इसको तोड़ लिया है। तो इसको अब हम इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे आलू के अंदर, तो ये हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह आलू को मैश कर लेते हैं। हाथों की मदद से करेंगे हम, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। और इसमें हम एक चीज़ और मिलाएँगे और जो है वो ये जिसको अरारोट भी कहते हैं और कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। तो कॉर्नफ्लावर के हम 2 चमचे इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारे कबाब जो हैं चिकन के कबाब जो हैं क्रिस्पी से बने, अच्छे बने। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम 2 चमचे हम कॉर्नफ्लावर के ऐड करेंगे। ये देखें, अब हमने दूसरा चमचा डाला। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अब ये इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये हाथों पर थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन आप जो है जब कबाब बनाएँगे तो आप जो है इस कबाबों को अपने हाथों पे ऑयल लगा लेगा या फिर पानी की मदद से फिर आप उसको हाथों को गीला करके फिर बनाएं। तो जी बस ये देखें, ये हमने अच्छी तरह इसको हमने जो है मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए हम इसको स्टर करेंगे। इसको स्टर करने के बाद फिर हम आपको कबाब बना के दिखाएंगे। जी बस ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर जो है इसको मैंने 5 मिनट के लिए स्टे के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पुदीना काट के मिलाया, थोड़ा सा आधी गड्डी, और मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने वो चॉप करके इसमें शामिल करी और कुछ मैंने इसमें हरी मिर्ची और ऐड करी बारीक बारीक। इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी और फिर मैं आपको इसके कबाब बना के दिखाती हूँ। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसको हम कबाब में लगा के उसमें पैन में डालेंगे। और यहाँ पे हमने जो वो ले लिया था चिकन, उसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक हमने रेशे से कर लिए हैं। इसको हम कबाब के अंदर मिला के डालेंगे। जी तो ये देखिए, ये हमने ये छोटा सा हमने टिकिया बना ली। ये टिकिया हमें हाथ को पहले हाथों को वो करना है गीला, या फिर ऑयल लगा लें या फिर आप अपना हाथ पे पानी लगा लें। तो ये जो चिकन रखी है, ये चिकन देखें, इसमें हम ये ऐसे ऐड करेंगे। सही है, ऐसे ऐड करने के बाद फिर हम इसका आलू का जो हम वो है, ये देखें, एक टिकिया हम इसके ऊपर बना के ऐसे रख देंगे। सही है, ये देखें, इस तरह हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये बन गई हमारी एक कबाब की टिकिया। ये देखें, चिकन हम चाहें तो आप चाहें तो ऐसे भर लें। सही है, इसको इस तरह हमने डिप करी। ये देखें, इसको हमने इस तरह अंडे में वो करने के बाद और इसको हम थोड़ा इसमें डाल दिया। जी अब ये देखें, ये हम दूसरा कबाब लिया, इसको इस तरह रखा, इसके ऊपर चिकन को हम इसके अंदर भर लेंगे। इसको भर के इस तरह इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये करके ये देखें, ये कबाब हमारा दूसरा भी रेडी है। ये देखें, ये बन गया। और ये इसको हमने इस तरह इसको अंडे में डिप किया और ये देखें, ये हो गया हमारा यम्मी सा कबाब तैयार। और ये हमने पैन में ऐड कर दिया। देखें, अब वो जो 2 मैंने कबाब दिखाए थे वो मैंने दिखाया था कि मैंने चिकन किस तरह उसके अंदर भर के बनाया। अब आप चाहें तो इस तरह चिकन को डाल के
आप इस तरह की मेहनत देखें, अगर मेहनत आप कर सकते हैं तो उस तरह की मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को जल्दी है, आपके घर मेहमान आए हुए हैं, तो आप इस तरह भी चिकन के कबाब बना सकते हैं। आलू के अंदर आपने चिकन को ऐड किया और ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आप इसको फिर कबाब बनाएंगे। अभी हम इसको पलट देते हैं। ये देखेंगे हमने अपने कबाबों को पलट दिया है। ये देखें ये हो गए और ये देखें ये भी माशाल्लाह यमी यमी से कबाब। देखें यही कलर हमें चाहिए अपने कबाबों का, तो कबाबों का कलर माशाल्लाह अच्छा आ जाए। थोड़ा हल्का सा प्रेस कर लें, इसको ऊपर से दबा लें ताकि कबाब, अभी हमने 2 आपको ये बना के दिखाया, बाकी हम ये कबाब बना के दिखाते हैं आपको। देखें अभी हम इसको यहाँ पे करेंगे हाथों को थोड़ा सा गीला। जी ये हाथों को हमने कर लिया है गीला। अब हमने देखें चिकन को पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लिया था इसके अंदर और इसको अच्छी तरह ही करके ये देखें ये बन गया हमारा कबाब। हम इस तरह भी चिकन को डाल के कबाब आलू का बना सकते हैं। इसे देखें हम इसमें डालेंगे ऑयल में। ये देखें ये माशाल्लाह ये हमारा कबाब तैयार है। तो आप चाहे, अगर आपको वैसे पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं कबाब, जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया है। और आप अगर चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। ये देखेंगे हो गया है, ये दूसरा कबाब हमारा तैयार है। तो भी बस ये जो है हमारा, तो ये हमारा सबसे इजी तरीका है। और हमने अरारोट वगैरह इसमें मिलाया है तो थोड़ा चिपचिप तो करेगा, लेकिन आप अपने हाथों को ऑयल से या उसके पानी से आप अपने हाथों को थोड़ा गीला कर लें, उससे आपके कबाब अच्छे बनेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं ये कबाब की देखें हमारी शक्ल जो हमें चाहिए थी, जो कलर हमें चाहिए था वो कलर माशाल्लाह मिल चुका है। और ये देखें अब ये जो हमने बाद में डाले थे इन कबाबों को भी हम पलट लेंगे। अभी इनको थोड़ा टाइम है। बस ये आप देख सकते हैं ये हमारी रेसिपी देखें तैयार हो गई है। माशाल्लाह यमी से कबाब हैं और ये आलू के और चिकन के कबाब हैं। आप चाहें तो चिकन भर के भी बना सकते हैं और आप चाहें तो चिकन को आलू में डालकर अच्छी तरह मिला के मिक्स करके और उसको वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखें हमने आलू चिकन के कबाब बनाए हैं और अंडा लगा के, तो बहुत यमी सी ये रेसिपी है मेरी, बहुत आसान सी, और हर घर में आलू मौजूद होता है। और सिर्फ चिकन अगर आपके पास जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं कि जैसे ये मैंने आमचूर पाउडर मैंने शामिल किया है, चिकन पाउडर, ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक, ये चीज़ें भी ऐड करके आप आलू के अंदर धनिया पुदीना आप लेकर के इसमें ऐड करके ही बना सकते हैं। तो आप इसकी रेसिपी को आसान करें, मुश्किल ना करें। मेरे पास ये चीज़ें थी तो मैंने ये चीज़ें सब शामिल कर ली। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।